हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी क्लास 07। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th एमपी बोर्ड। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन है, सभी बच्चों से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अपनी अपनी जो पेन और कॉपी है उसको लेकर बैठ जाए और सीधे नोट्स में जो है कवर करते जाएं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता भी जांच करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो शून्य किन के निकलेंगे वो ज्ञात करना है, फिर उनकी सत्यता की भी जांच करनी है, यानी उत्तर की जांच करनी है सीधी सीधी भाषा में। तो चलिए हम सीधे सीधे पहले इसको क्या करते हैं, हमें पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। देखते हैं फैक्टर, आप लोग समझे फ्रैक्चर भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं। फैक्टर माने फ्रैक्चर, आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारा फ्रैक्चर हो गया या गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया, यानी टूट गया। तो इसको हमें क्या करना है, हमें तोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो देखते हैं, तोड़ते हैं इसको। 2x है, इसको हमने तोड़ा। हमें ऐसी संख्या तोड़नी पड़ती है कि जोड़ने घटाने में इतना आए और गुणा करने में इतना आए। तो 4 दूनी 8 आ रहा है, और जोड़ने घटाने में चूंकि ये माइनस का है 4x तो और प्लस का 2x है, तो जब घटाया जाएगा तो माइनस का ही 2x यानी ये वाली संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमने इसको फैक्टर किया। फिर इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन इसमें हो रहा है, इस पक्ष में हो रहा है x। तो x हमने बाहर ले लिया, तो इधर एक x बचा, एक x माइनस 4 इधर बचा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है कॉमन, तो 2 इधर हमने बाहर लिखा। तो प्लस था तो पहले तो प्लस ही लगाना है, फिर यहाँ 2 हमने बाहर लिया और x माइनस 2 दूनी 4 यानी इतना होगा। फिर इसको हमें क्या करना है, जो बाहर बाहर की संख्या वो एक कोष्टक इसका बनाना है और एक जो दोनों में बन रहा है वो एक को ले लेना है। तो x प्लस 2 यानी बाहर बाहर का कोष्टक हो गया, एक ये वाला ले लेना है यानी x माइनस 4 हो गया। अब इसको हमें शून्य हमें जब निकालना है तो बराबर में हम 0 लिखकर निकालेंगे, जिसे ये है, ये मान शून्य है, जबकि x प्लस 2 बराबर 0। तो जब हमने इसको x प्लस 2 बराबर 0, जब इसको हम इस साइड लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस को 2। ठीक इसी प्रकार x माइनस 4 ये आया था, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 4। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों शून्य हो गए। अब जो उत्तर की जांच होती है, उत्तर की जांच हम करते हैं। क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि हमें उत्तर की जांच भी करनी है। 2 शून्य तो हमारे प्राप्त हो गए। अब चूंकि जो उत्तर की जांच होती है उसमें कुछ कॉमन चीजें होती है, ये हमें याद कर लेना है। जो शून्यकों का योग होगा, जो दो हमारे शून्यक होंगे, वो क्या किसके बराबर होने चाहिए, वो माइनस का x का गुणांक हो और x स्क्वायर का गुणांक। समझिए, x का गुणांक वह है जो दूसरा पक्ष होता है। ये देखिए, जैसे ये हमारा समीकरण था, समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक यानी जिसमें स्क्वायर चढ़ा हो वो संख्या, तो और x का गुणांक यानी जो जिसमें सिर्फ x हो यानी वो वाली संख्या, ये इन दोनों के बराबर होने चाहिए। चलिए और अच्छे से डीपली समझते हैं, देखते हैं। तो जो हमारे शून्यक है, शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, देखो पहले शून्यकों का योग, तो हमारा शून्यक एक था माइनस का 2 और एक था प्लस का 4, इनका योग यानी बीच में हमें प्लस लगाना है। तो माइनस 2 प्लस का 4 ये बराबर कितना आ रहा है, 2। अब x माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स कितना आ रहा था हमारा, 2 आ रहा था। देखिए माइनस एक्स में कितनी संख्या दी है, डिजिट कितनी दी है, माइनस 2 दी है, तो 2। और एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखिए कोई संख्या नहीं दी है यानी एक ही है, तो इसको हमें एक मानेंगे। तो देखिए हमारा क्या आ गया, सीधे माइनस 1, तो सूत्र में ही था 1 माइनस हमारा क्या है, गुणांक में ही 2 है, माइनस का 2 था तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। ये देखो ये इसलिए, और बटे में 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी बराबर 2, यानी ये 2 बराबर 2, यानी ये वाली हमारी चीज जो सत्यता है ये सही है। दूसरी कसौटी जो होती है, दूसरी चीजें है, वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद। अचर पद क्या होता है बेटा, देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक वाली संख्या हो गई, ये 2x वाली हो गई संख्या, यानी ये एक्स गुणांक वाली संख्या। अचर पद यानी जिसमें कोई भी x या y डिजिट ना हो, यानी उसे अचर पद कहते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो चलिए देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्य जो हमारे थे वो हमारे क्या प्राप्त हुए थे, -2 और 4, -2 और 4 हमारे प्राप्त हुए थे। -2 और 4 हमारे जो प्राप्त हुए थे उनका हमें क्या करना है, गुणनफल यानी गुणा,
-2 गुणा 4, यानी ये कहेगा या माइनस का 8 है, ये किसके बराबर हो चाहिए, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है हमारा, अचर पद 8 था माइनस का, तो 8 देखो ये लिख दिया है ये। अब बटे में x स्क्वायर का गुणांक कितना था हमारा, एक ही था, तो हमें एक ही लिख देना। बटे में कोई 8 के बटे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए -8 बराबर 8, अर्थात ये हमारा सही है। देखो हमने उसकी जांच भी कर ली। सेम ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। अब इसका भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, फैक्चर करना है जिसे हम कहेंगे, यानी 4s को हमें क्या कर देना है, -4s को तोड़ देना है, यानी जोड़ने घटाने में वो कितने होने चाहिए, माइनस का 4 ही होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, -2s, इसको माइनस माइनस है तो जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले फिर इसके बाद कॉमन क्या हो रहा है, इसमें बेटा हो रहा है 2s हो रहा है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s ही बचेगा। एक s यहाँ चला गया, 2 दूनी 4, तो यानी 2s बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, यानी 2s कॉमन हुआ तो सीधे 1 बचा। और यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर कुछ माइनस बीच में लगा है तो माइनस है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पर 1 कॉमन हो रहा है तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब हमारी क्या हो जाएगा, एक तो हमें बाहर बाहर कर लेना है, यानी 2s माइनस 1, बाहर बाहर जो संख्या है उसका हमें कोष्टक बनाना है, एक जो हमारा प्राप्ति हुआ है वही, यानी दोनों एक सिमिलर आ रहे हैं लेकिन हमें मेथड का ध्यान देना है, सेम से मतलब नहीं है। तो अब हमें इनके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, समीकरण था, इसको हमें क्या करना है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो ये हमारे प्राप्त हुआ है, इसके बराबर में हमें 0 मान लेना है। फिर इसको जब इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, s बराबर 1/2, एक शून्य की आया, और इस यही शून्य का हमारा क्या होएगा, ये वाला भी आएगा। तो दोनों शून्य हमारे कितने आ रहे हैं, 1/2, 1/2, दोनों के शून्य वही आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें फिर क्या करना है, इसकी जांच करनी है क्वेश्चन में, ताकि हमें इसकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले अब देखो इसमें s पद है तो s पद का लिख लेंगे, और उसमें a पद था तो a पद लिखा था। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो शून्यकों का योग है, जो शून्यकों का योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, -s का गुणांक बटे में s स्क्वायर का गुणांक। तो -s के गुणांक में कितना है बेटा, 4 है, और s स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 4 है, माइनस प्लस का थोड़ा अंतर है। तो इसको क्या करना है, हमें शून्यकों का योग करना है, प्लस कर लेना है, तो बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आधा आधा, यानी सीधी सीधी बात है, आधा आधा जुड़ जाएगा तो सीधे 1 हो जाएगा। और यहाँ पर -4/4, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये वाला करेक्ट है। अब चूंकि देखो एक सूत्र में माइनस, अगर माइनस नहीं आपको समझ रहा है, एक सूत्र में माइनस था और एक तो हमारा क्या है, मेन यही माइनस है, तो ये हो जाएगी प्लस की, तो सीधे सीधे 4 एकम 4 ये आ गया, तो एक हमारा इसका आ गया, तो ये हमारी जांच हो गई। अब दूसरी चीज क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल, वो किसके बाद बराबर होना चाहिए, अचर पद और s स्क्वायर का गुणांक के बराबर। अचर पद यानी 1, ठीक है, s स्क्वायर का गुणांक यानी प्लस का 4, तो ये हमें क्या करना है, गुणा कर देना है, तो 1/4 आया, और अचर पद के लिए 1, और यहाँ पर क्या हो रहा था, 4, यानी ये भी करेक्ट आ रहा है। तो ये भी हमारी चीज उत्तर की जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग करें, अगर नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बताएंगे। ये आपके लिए समझ लीजिए कि होमवर्क है, सेम लगाना है, सेम पूरी मेथड रहनी है, सेम सारी चीज़ें रहनी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूँ, और आप जो है इसको अपने मन से लगाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बताएं। चौथा थोड़ा सा डिफरेंस है, चौथे को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हमारी चीज़ है। इसमें क्या है बेटा, हमारे जो 2 पद होते हैं, यानी 2 कोष्टक बनते हैं, इसमें एक ही बन रहा है। देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है 4u, तो u प्लस 2। अब इसके हमें क्या करना है बेटा, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो 1 है ये बराबर में बेटा इसके कुछ तो नहीं है, तो बराबर में हम 0 मान लेंगे, तो u जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, u बराबर 4/2, तो ये वाला एक तो शून्य 0 ही आया। दूसरा था u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2, एक शून्य 0 आया, एक शून्य -2 आया। तो चलिए अब इसकी हम जांच करते हैं। शून्य को अब पहला तो होता है शून्यकों का योग, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा जो समीकरण है
वो इस टाइप का है कुछ। तो हमारा जो शून्य का योग है, एक शून्य हमारे 0 था, एक -2 था, दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। और जो माइनस यू का गुणांक है वो यू स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर होना चाहिए। तो माइनस यू का गुणांक हमारा कितना आ रहा है, मतलब यानी यू का गुणांक आ रहा है 8। तो 8 बटे में ये कितनी आ रही है यू स्क्वायर का गुणांक 4, माइनस का है तो माइनस काट दिया तो बराबर कितना आया माइनस का 2, माइनस का हमारा कितना आया 2। तो ये भी हमारा क्या आ रहा था माइनस का 2, यानी ये परफेक्ट हो गया हमारा। अब जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, वो अचर पद और यू स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो अचर पद तो हमारा है ही नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। वो बटे में कितने होने चाहिए इसके यू स्क्वायर का गुणांक यानी 4 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये गुणा है, अब 4 के जब 0/4 होगा तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यानी 0 होता है। यानी ये 2 का, अब इसी में भी शून्य गुणनफल थोड़ा जो गुणनफल था तो 0 गुणे 2 करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। अच्छा ये भी हमारा बराबर है, इसकी भी जांच हो जाती है। अब पांचवा है, पांचवा भी इस तरह का है कुछ, पांचवा भी अलग टाइप का है इसलिए ये भी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें अलग फैक्टर करने की कोशिश यानी तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जाती है सबसे पहले। तो ये हमारा समीकरण हो गया, समीकरण हो गया। तो ये स्क्वायर है, इसमें भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या कर चढ़ा देंगे, हम करनी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करनी से स्क्वायर कट सकती है, यानी 15 ही लिखा है। तो हमने इसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही चीज हमने क्या है यहाँ पर कर दी है। तो एक बार हमारे क्या हो गया, एक बार ये प्लस का हो गया t प्लस √15 t माइनस √15, अभी मैंने बताया किस सूत्र से। तो इसी प्रकार जो हमारे ये दोनों प्राप्त हो गए, अब इनका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने टी स्क्वायर माइनस 15 जो हमारा क्या था, ये समीकरण था, इसके शून्य का हमें ज्ञात करना है। तो एक बार हमने बराबर में क्या माना, 0 माना, तो x बराबर में माइनस कब, एक बार 15 ज्ञात हुआ, एक बार प्लस का 15 ज्ञात हुआ, √15, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों शून्यक हो गए। अब शून्यकों का जो, अब इसका हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या होता है, जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए दोनों शून्यकों का योग करते हैं। माइनस अंडर, एक शून्यक था माइनस √15, एक शून्यक था √15, तो दोनों का हमने योगफल यानी जोड़ किया, वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टी का गुणांक। माइनस टी का गुणांक कितना है, माइनस टी का गुणांक क्या है, नहीं दिया है, टी स्क्वायर का गुणांक दिया है इसलिए, अर्थात 0, 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, टी स्क्वायर का गुणांक 1, यानी कुछ नहीं, संख्या नहीं दी है तो 1 ही मान लेंगे। तो 0 बटे 1 आना चाहिए। तो अंडर रूट ये जो है प्लस और माइनस के थे तो ये क्या हो गया, कट गया, यानी 0 आया। अब 0 का 1 में भाग दें तो ये भी 0 ही आएगा, अर्थात ये हमारी जांच हो गई। अब जो दूसरी चीज है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, वो किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद बटे टी स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल यानी माइनस √15 गुणा √15 बराबर में किसके होने चाहिए। तो ये कितना होता है, जब अंडर रूट का गुणा होगा तो माइनस का 15 आएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, एक ही है। अब ये क्या होना चाहिए, अचर पद, अचर पद इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है 15 और किसका टी स्क्वायर का गुणांक यानी 15 बटे 1, ठीक है। तो ये माइनस का 15 है, सॉरी माइनस का 15 है, देखिए। तो ये देखिए इसका भी आ रहा है -15 बटे में 1, सबके मान सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसकी भी उत्तर की जांच हो गई। अब छठवां है हमारा, छठवां हमारा पिछले की तरह ही है, तो ये भी आप लोग ही करेंगे, ये भी आपका एक होमवर्क ही समझिए। नहीं समझ में आता है, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बता दीजिए, मैं आपको ये दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, देखिए ध्यान समझिए, योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी ये जो शून्यक हैं, दो शून्यक होते हैं, उनका जो योग है वो क्या है, 1/4 है, और जो गुणनफल है वो क्या है, -1 है। इसी प्रकार √2 जो है वो क्या है, योग है, और गुणनफल जो है इसका 1/3 है। चलिए इसको समझते हैं।
अभी तक हमने क्या ज्ञात किया था, हमने अभी तक ज्ञात किए थे जो बहुपद था उससे हमने क्या ज्ञात किए थे, शून्यक ज्ञात किए थे। अब शून्यकों के योग और गुणनफल से हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद। तो चलिए द्विघाती बहुपद है तो वो कैसे होता है, पहला स्क्वायर में होता है, दूसरा सिंपल होता है और तीसरा अचर पद होता है। तो माना हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद ये है, ax² + bx + c। तो जो हमने अभी पढ़ा है, शून्यक जो है हमने एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। तो क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन है मतलब जो दिया है वो क्या है, पहला योग दिया है, क्या दिया है, योग, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योग किसके बराबर है, 1/4, यानी और 1/4 यानी ये क्या होता है, 1/4 जो दिया है, ये योगफल दिया है वो क्या होता है, माइनस बी का गुणांक बटे ए स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये चीज दी है -b/a। इसी प्रकार जो हमारा गुणनफल है वो क्या है, योग गुणनफल जो हमारा है क्वेश्चन में -1 दिया था, तो वो किसके बराबर होना चाहिए था, वो जो योगफल है वो दोनों का क्या होता है, गुणा होता है शून्यकों का, वो क्या है -1 दिया गया है। तो हमने माना जैसे जब ए था देखिए बेटा, ए था, ये हमारा ए बराबर कितना था, हमारा 4, इससे सिद्ध होता है योगफल से। तो ए बराबर 4 था, तो ये तो हमें पता ही है। अब सी का हमें ज्ञात करना था, तो सी बराबर भी बेटा -4 होगा, जब तो एक आएगा जब गुणन भाई 4 एकम 4 यानी -1 तभी आएगा। अगर हम कोई और संख्या लेते हैं तो एक माइनस का नहीं आएगा, तो इतना हमें कॉमन सेंस लगाना है, इसलिए हमने सीधे सी बराबर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, -4, क्योंकि जो गुणनफल है वो क्या है, -1 दिया है, तो सीधे ये क्या हो गया, हमारा ये आता है। अब हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे तो हमारा इससे समझ में आता है ए बराबर 4, देखिए दोनों ए बराबर 4 और बी बराबर क्या है, -1, बी बराबर क्या होगा, -1 और सी बराबर क्या है, -4। तो सीधे हम समीकरण मान लेंगे 4x², क्योंकि ए पद क्या है, 4 है, तो स्क्वायर तो आएगा ही, 4x²। माइनस का 1 है, यानी माइनस तो हमें पता चल गया, तो बीच में हमने माइनस लगा दिया। अब 1 है यानी संख्या नहीं दी गई, तो सिर्फ x लिख दिया, और माइनस है तो -4 अचर पद हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, या द्विघाती समीकरण हो गया। दूसरे क्वेश्चन में है, उसमें जो दूसरे का दूसरा है, उसमें जो शून्यकों का योग है वो दिया है √2, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्रमशः दिया गया है 1/3। तो आइए उसको भी सेम प्रोसेस में लगाते हैं। उसी के लिए सबसे पहले हम मानते हैं, यही माना कोई द्विघात समीकरण यही है जो अभी अपन ने दूसरे में जो पहले दूसरे का पहला था वो हमने ज्ञात किया था, उसी का ax² यानी a कोई संख्या होगी, b कोई संख्या होगी, c कोई संख्या होगी, यानी 2 ये चर होगा, एक अचर होगा। तो जिसमें x होता है वो क्या होता है, x y z या जो भी होती है उसमें उसको कहा जाता है चर पद, और जिसमें संख्या बस होती है उसको कहा जाता है अचर पद। तो ये हमारा क्या है, समीकरण कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तो उसमें दिया गया है कि समीकरण का जो योगफल है वो क्या है, √2 है, और जो समीकरण है उसमें जो शून्यक है उनका जो योगफल है वो कितना दिया है, √2, और जो उनका गुणनफल है वो कितना दिया, 1/3। तो ये जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ से हमें कन्फर्म होता है कि a बराबर कितना है, 3 है, क्योंकि -b/a और a देखिए दोनों सूत्रों में क्या होता है, एक कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, a कन्फर्म हो जाता है कि 3 रहेगा। अब चूंकि इनका योगफल कितना है, √2 है, यानी दोनों को जोड़ने से √2 ही प्राप्त होना चाहिए। तो ए हमारा पता चल गया, तो सीधे हमने क्या कर दिया, 3। अब इसके 3 √2 कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी योगफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ये सही बैठता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा इससे समझ में आ जाता है कि √2 जो है जिसके योगफल है वो उसका जो -b है वो कितना हो जाएगा, 3 √2, और a हमारा कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन होता है, c जो अचर पद है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए वैसे ही हम देखा यहाँ पर लिख लेते हैं कि a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, -3 √2, और c बराबर कितना है, 1 है। तो सीधे हम क्या होते हैं, ये द्विघात बहुपद है जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद जो हो जाएगा, बहुपद हमारा ये हो जाएगा 3x² -3 √2x + 1। तो सभी बच्चे नोट डाउन करते जाएं।
तीसरा है, तीसरा कुछ इसी प्रकार है। तीसरे में जो दिया गया है, तीसरे का जो है वो क्या दिया गया है कि जो उसका योगफल है वो कितना होना चाहिए 0, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है √5। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो बहुपद है वो कुछ इस प्रकार होगा। दो अचर होंगे, सॉरी दो चर होंगे और एक अचर होगा। अचर उसे कहते हैं जिसमें संख्याएं बस होती है, और चर उसे कहते हैं जिसमें एक्स या कोई भी डिजिट अल्फाबेटिकल जो हो, एक्स वाई जेड जो भी, और जो दोनों के शून्यक है वो क्या है अल्फा और बीटा है। तो हम सीधे सीधे हमारा दिया गया है कि अल्फा बीटा दोनों का योग कितना है 0 दिया गया है। तो और ए कितना दिया गया है, ए जो है दोनों में कॉमन होता है, तो √5 दिया गया है। √5 क्या दिया गया है हमारा, सी दिया गया है, सी बराबर दिया गया है। तो इसके बटे में हम एक मान ही सकते हैं, तो एक यहाँ पर भी माना, यानी एक ए क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ये ए और ये ए। तो √5 उसमें दिया था किसके बराबर में, सी के बराबर में। तो सी बराबर में हमारा दिया था यानी अचर पद, तो देखिए सी बराबर में दिया गया है। और माइनस बी जो है हमारा कन्फर्म नहीं हो रहा था, दोनों का कुल मिलाकर योगफल कितना दे रहा था 0 दे रहा था। तो 0/1 हमने ए को माना, तो 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा ये वाला सही हो जाता है। अल्फा बीटा दोनों का योगफल जो है वो हमारा कन्फर्म हो गया। अब यहाँ गुणनफल है, गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल में सी बराबर जो दिया है अचर पद है जिसमें संख्या बस वो √5 दी गई है, तो √5/1। तो यहाँ से c/a यानी 1 यहाँ से कन्फर्म होता है, और जो c बराबर है वो 5 हो जाता है, क्योंकि 1 में √5 का वो देंगे तो √5 ही आएगा। फिर तुलना हमने कर दी और उसको समीकरण बनाकर लिख दिया। तुलना कर दी, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर √5, x² 0x, क्योंकि 0 था तो 0 ही कर देंगे, और √5 ये संख्या हो जाएगी, अचर पद हो जाएगा। चौथा है, चौथे के जो दिया है वो उसमें दिया गया है एक हमारा योगफल है और एक ही हमारा क्या है गुणनफल है। तो चलिए आइए इसको भी हम सेम ही करते हैं। सबसे पहले वही सिस्टम करना है, द्विघात बहुपद ये हमने मान लिया, इसमें एक शून्य का अल्फा मान लिया, एक शून्य बीटा मान लिया। अब इसमें जो कहता है क्वेश्चन अब कहता है कि योगफल दोनों का क्या है 1 है, तो हमने सीधे 1/1 कर दिया। तो इसका हम भाग देंगे तो 1 एकम 1 ही आता है सीधे, और ए से ए दोनों कॉमन होना चाहिए, तो उनका उनका गुणनफल भी क्या होता है 1 ही आता है। इसमें भी 1/1 कर देंगे तो इसका भी 1 एकम 1 आता है। तो चलिए ये इसका भी हमने तुलना करते हैं। तीनों चीजें हमारी बराबर, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1। b बराबर -1 सूत्र से ही आता है, -b/a होता है, और सीधे फिर हम इसका क्या लिखे देते हैं द्विघाती बहुपद लिखे दे रहे हैं। तो x² - x + 1। इसी प्रकार पांचवा है, पांचवा आपको जो दिया गया है उनका जो योगफल है वो कितना है 1/4, और जो गुणनफल है वो भी क्या है 1/4 है। तो आपको ये जो है अपने मन से लगाना है, ये सेम प्रोसेस से अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइए, आपके लिए होमवर्क तरीके से है। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का है, तो ये भी आप लोग करें, और अगर नहीं आप लोगों से बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ये दोबारा बताएंगे। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क के तरीके से हैं, सेम ही करना है, सेम पूरी प्रोसीजर रहना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। इससे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसको समझा है, देखा है, और सभी बच्चे नोट डाउन करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के